अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कोर्स की 14th क्लास है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह हम पिक्सल ऐप का इस्तेमाल करके इस्लामिक पोस्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। आप ये काम पिक्सल ऐप पे भी कर सकते हैं और पिक्सल ऐप प्लस पे भी। तो यहाँ पर मैं पिक्सल ऐप ओपन कर लेती हूँ। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। उसके बाद मैं पेंसिल के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। अब यहाँ पे आप कोई भी इस्लामिक कोटेशंस भी ऐड कर सकते हैं और आयत भी ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास एक आयत जो है क्लिपबोर्ड में मौजूद है, मैं उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे एक हार्ट फॉर्म शेप यूज़ हुई है और एक फ्लावर जो है वो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, उसे मैं कट कर लेती हूँ। उसके बाद आयत और तर्जमा में स्पेसिंग ऐड कर देती हूँ इस तरह से। अब आप इसके अगर फ़ॉन्ट्स चेंज करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको AB फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास अगर फ़ॉन्ट्स में माई फ़ॉन्ट्स में अगर वैरायटी मौजूद नहीं है तो आप फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज़ अगर आपके पास माई फ़ॉन्ट्स में कोई वैरायटी मौजूद है तो आप यहाँ पे वो वाले फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी फ़ॉन्ट्स यूज़ करें वो ऐसे हों कि उसमें आयत जो है वो ज़्यादा विजिबल हो। मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लिया। एक दफ़ा मैं देख लेती हूँ, एक दफ़ा दोबारा देख लेती हूँ अगर कोई इससे बेहतर हुआ तो। ये भी ठीक लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं कलर्स के ऑप्शन पे जाके इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। आप यहाँ पे कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लैक किया है। उसके बाद फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन यूज़ करूँगी मैं, और मैंने कुछ बैकग्राउंड जो थे वो डाउनलोड कर लिए थे। डाउनलोड करने का आसान तरीका ये है कि आप ये बैकग्राउंड्स जो हैं पिंटरेस्ट ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये गूगल से भी आसानी से मिल जाएंगे। अब ये जो मैं यहाँ पे इमेज यूज़ करूँगी इसका साइज़ जो है सेट कर लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे नीचे से तो यहाँ पे आपको टू फ्रंट और टू बैक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे टू बैक कर देंगे, वो आपने जो आयत ऐड की थी वो फ्रंट पे आ जाएगी। उसके बाद ये जो आपने आयत ऐड की है, अगर आप इसे सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल रहने दें, अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर लें। मैंने यहाँ पे रोटेट किया। अब क्या करूँगी, मैं लेयर्स के ऑप्शन पर जाऊँगी और पहले इन दोनों को लॉक करूँगी और नीचे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इन दोनों पे टिक करूँगी और नीचे से थर्ड वाले ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करूँगी तो इसे मर्ज कर लेती हूँ इस तरह, ताकि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाए और ये बार बार इसके एंगल्स चेंज ना हो। अब यहाँ पे मैं इरेज कलर के ऑप्शन पर जाऊँगी और इनेबल करूँगी सबसे पहले इसे, और उसके बाद फोर्थ वाले ऑप्शन पे आपको कलर पिकर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ से एक कलर पिक कर लेती हूँ ब्लैक, जो कि मैंने आयत में ऐड किया है। तो उसके बाद टिक के साइन पे क्लिक करूँगी और इस तरह से। अब जो मैंने कलर ऐड किया था वो रिमूव हो चुका है। अब आप यहाँ पे मज़ीद कलर्स ऐड करके अपनी एडिटिंग को कलरफुल बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं प्लस के बटन पर दोबारा क्लिक करूँगी, फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन यूज़ करूँगी। उसके बाद मेरी जो इमेजेस जो मैंने कुछ डाउनलोड की थी वो डाउनलोड के ऑप्शन में थी, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। आप कोई भी कलर किसी भी इमेज में से लेना चाहते हैं तो वो शेप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं इसे रोटेट कर लेती हूँ, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी। इस तरह से। अब क्या करूँगी, इसे जाके टू बैक कर दूँगी।
अब मैं दोबारा प्लस के बटन पे जाऊंगी, फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन यूज़ करूंगी, मज़ीद देखती हूँ अगर कोई और मुझे इमेज मिल जाती है तो वो यूज़ कर लूँगी। अभी यहाँ पे कोई कलर है नहीं, दफ़ा मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। आयत का मैंने कलर इस तरह से चेंज कर लिया है, ठीक है। आप इस तरह इस्लामिक पोस्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ इसमें सेव एज इमेज कर लेती हूँ, सेव टू गैलरी। उसके बाद अगर आप मज़ीद कोई एडिटिंग करना चाहते हैं डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड्स लेके, तो वो भी मैं आपको तरीक़ाकार बता देती हूँ। सबसे पहले चलते हैं डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पे। अब फोर्थ वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेजेस जो हैं वो मिल जाती हैं। पिक्सेल ऐप की बात करें तो यहाँ पे जो इमेजेस में हैं बैकग्राउंड जो हैं वो बहुत कम है। आप पिक्सेल ऐप प्लस अगर ओपन करेंगे तो उसमें बहुत से बैकग्राउंड्स जो हैं इस्लामिक पोस्ट की एडिटिंग के लिए भी मिल जाते हैं। आप अपनी आयतें जो हैं अगर डाउनलोड करना चाहते हैं बैकग्राउंड्स तो वो कर लें, अदरवाइज़ यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाले बैकग्राउंड जो है, ये वाला बैकग्राउंड यूज़ हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। बाकी बैकग्राउंड जो हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उसकी एडिटिंग थोड़ी सी फिर डिफरेंट जो है अप्लाई करनी पड़ेगी उस पर, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक और मज़ीद कोटेशन ऐड करती हूँ, दफ़ा देख लेती हूँ, अगर मुझे कोई और सूटेबल लगता है तो वो ले लेती हूँ, जैसे ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट के बटन पे दोबारा जाती हूँ, क्लिपबोर्ड में मैं देखती हूँ अगर मेरे पास कोई कोटेशन मौजूद हुई तो जिस तरह ये वाली, अब इसमें जो है मैं कलर पहले इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेती हूँ सेकंड ऑप्शन पे जाके। इस तरह से। उसके बाद जो मैंने टेक्स्ट में कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ जो कि इनेबल हो। एक सेकेंड रुकिएगा, अगर आप यहाँ से कोई कलर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इस तरह से। अब इसमें स्ट्रोक अप्लाई कर देती हूँ मैं। मैंने जो टेक्स्ट लिया था उसका जो कलर था वो इतना ख़ास नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रोक भी अप्लाई करूँगी। स्ट्रोक मैंने लाइट अप्लाई किया है क्योंकि जो मैंने टेक्स्ट में कलर ऐड किया था वो डार्क था। इस तरह से। और ये थी एक सिंपल जो है इस्लामिक पोस्ट की एडिटिंग। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको किसी भी बात पे, किसी भी पॉइंट पे समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।